नमस्कार। आज हम दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक हालिया आदेश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। यह आदेश सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से जुड़ा है। मामला था सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ। हाँ, ये 2019 में शुरू हुआ था दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट की शिकायत पर। मोटा मोटा आरोप ये था कि पीडब्ल्यूडी में कुछ प्रोफेशनल रखने में गड़बड़ियां हुई। अच्छा। नियम तोड़े गए और पेमेंट भी वो कहते हैं किसी और प्रोजेक्ट के फंड से कर दिया गया। हाँ, वो एक क्रिएटिव टीम की बात थी शायद। बिल्कुल, उसी पर सवाल थे। तो देखते हैं कि आखिर विशेष जज दिग्विजय सिंह की अदालत ने 4 अगस्त 2025 को क्या नतीजा निकाला इस पर। ठीक है, तो सीबीआई ने जब जांच शुरू की, क्या क्या देखा उन्होंने? मतलब किन पहलुओं पर फोकस था? सीबीआई ने, ये केस नंबर था RC 19A 2018। तो उन्होंने कई एंगल से देखा। एक तो क्या सच में इन एक्सपर्ट्स की जरूरत थी पीडब्ल्यूडी को? दूसरा, भर्ती का तरीका क्या था? तीसरा, फाइनेंशियल रूल्स फॉलो हुए या नहीं? और चौथा, सबसे जरूरी, कि क्या किसी ने कोई पर्सनल फायदा उठाया? तो क्या निकला जांच में? जरूरत थी भी या नहीं इन लोगों की? हाँ, ये बात तो साफ हुई कि पीडब्ल्यूडी में उस वक्त एक्सपर्ट्स की सच में कमी थी। अच्छा। जैसे आर्किटेक्ट की 45 पोस्ट थीं, उनमें से 25 खाली थीं। अच्छा। और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे सरकार के, जैसे वो स्मार्ट स्कूल मोहल्ला क्लिनिक वाले। हाँ बिल्कुल, उनके लिए अलग तरह की एक्सपर्टाइज चाहिए थी जो डिपार्टमेंट के पास शायद उतनी नहीं थी। तो जरूरत तो मतलब जायज मानी गई। जरूरत तो ठीक है, लेकिन भर्ती कैसे हुई? उसी पर तो मेन सवाल थे, है ना? हाँ, भर्ती पर ही सवाल थे। देखिए, पहले तो सोचा गया था कि सीधी भर्ती करें, पर फिर लगा कि कहीं वो लोग बाद में परमानेंट नौकरी ना मांगने लगे, तो आउटसोर्सिंग का फैसला हुआ। अच्छा, आउटसोर्स किया? हाँ, बाकायदा ओपन टेंडर निकाला गया और मेसर्स सोनी डिटेक्टिव एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एजेंसी L1I मतलब सबसे कम बोली लगाई उन्होंने। ठीक है। फिर एक एक्सपर्ट पैनल बना जिसमें काफी अनुभवी लोग थे, हडको के पूर्व CMD, CPWD के पूर्व DG वगैरह। उन्होंने इंटरव्यू लिए और 17 लोग चुने गए। और पैसों का क्या मामला था? आरोप तो ये भी था कि फंड कहीं और से इस्तेमाल हुआ। हाँ, पैसों की बात करें तो सीबीआई ने पाया कि सैलरी जो थी 50,000 से 1 लाख महीना, वो पीडब्ल्यूडी के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही थी। ओके। और कुल खर्चा जो अनुमान लगाया गया करीब 3.83 करोड़, वो 5 करोड़ की लिमिट के अंदर था। तो नियम ये कहते हैं कि फिर अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो फंड कहाँ से आया फिर? फंड पहले बराबनपुला फेज 3 प्रोजेक्ट से दिया गया और बाद में मोहल्ला क्लिनिक वाले बजट से। जांच एजेंसी ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सही माना। लेकिन जिन्होंने शिकायत की थी वो तो इन सब बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिकायतकर्ता ने तो सीबीआई के इन नतीजों का जोरदार विरोध किया कोर्ट में। क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि भर्ती के नियम कायदे सब ताक पर रख दिए गए, फंड का गलत इस्तेमाल हुआ। और ये जो एजेंसी थी मेसर्स सोनी, उनका कहना था कि इस एजेंसी को तो ऐसे प्रोफेशनल हायर करने का कोई अनुभव ही नहीं था, उसे गलत तरीके से चुना और ऊपर से 11% कमीशन भी दिया। उन्होंने तो पूरी सीबीआई जांच को ही बायस बता दिया। ये तो गंभीर आरोप थे। फिर सीबीआई ने क्या जवाब दिया इन आपत्तियों का? सीबीआई ने कहा कि हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। अच्छा। मतलब न किसी ने कोई निजी फायदा उठाया, न रिश्वत ली, न ही फाइनेंशियल रूल्स का कोई बड़ा उल्लंघन हुआ। और एजेंसी का चुनाव? एजेंसी का चुनाव उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट था, L1 थी वो, और जो लोग चुने गए वो योग्य थे, अच्छे इंस्टीट्यूट से थे। और कमीशन का क्या? कमीशन जो एजेंसी को मिला करीब 7 लाख रुपए, उसे सीबीआई ने ज्यादा या अनुचित नहीं माना। सीबीआई ने यह भी साफ किया कि अगर प्रक्रिया में मतलब प्रोसेस में कुछ छोटी मोटी कमियां रह भी गई हों तो वो पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)D के तहत अपराध नहीं बनती। ये धारा पद के दुरुपयोग वाली है ना? हाँ, सरकारी पद का दुरुपयोग करके फायदा पहुंचाने या नुकसान करने वाली। तो सीबीआई का फाइनल टेक यही का कि न कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, न पद का दुरुपयोग जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो। तो करीब 4 साल जांच चली इस पर। हाँ, और उसके बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। और फिर कोर्ट का फैसला आया 4 अगस्त 2025 को। क्या कहा कोर्ट ने? स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। अच्छा। कोर्ट ने भी यही माना कि जांच में क्रिमिनलिटी या पद के दुरुपयोग या किसी को गलत फायदा पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो मतलब केस बंद? हाँ, कोर्ट ने कहा कि इसलिए पीसी एक्ट की धारा 13(1)D या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं बनता। तो सबूतों और जरूरी मंजूरी के अभाव में
इस एफआईआर को बंद करने की रिपोर्ट मंजूर की जाती है। ठीक है। हालांकि कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि अगर फ्यूचर में कोई नया सबूत आता है इससे जुड़ा हुआ, तो जांच एजेंसी फिर से एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी। तो फिलहाल ये मामला बंद हो गया है। लेकिन एक सवाल तो ये छोड़ ही जाता है कि प्रशासनिक कामों में, खासकर जब तेजी दिखानी हो, तो नियमों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है? हाँ, ये बात तो है। और कहाँ वो लाइंस जिसे पार करना फिर नियमों का उल्लंघन बन जाता है या शायद अपराध भी? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।